नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि प्रिय दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हम लोग लॉकडाउन के इस सेशन में यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम मैथ, कंपटीशन एग्ज़ाम रीजनिंग और क्लास 10th मैथ का अभी तक अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक जो अपने चैनल का नाम था प्रिय दोस्तों, वो अशोक यादव सर के नाम से था, बट अपने इस चैनल का नाम चेंज करके अब कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट कर दिया है। तो आप लोगों को जितने भी वीडियो अपलोड पहले किए थे अपन और आगे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट नाम से चैनल पर होंगे। प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने इस चैनल पर जल्द ही साइंस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी 1-2 दिन के अंदर रणवीर सर आपके सामने साइंस की क्लास लेके आ जाएंगे। तो आप सब लोग अपने इस चैनल को मतलब जितने भी वीडियो इस चैनल पर आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि हर दोस्त को इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलो मैं बता दूं, अपन जो कम्पिटिटिव एग्जाम मैथ पढ़ रहे थे उस मैथ के अंदर अपन जो अपना पहला टॉपिक था वो एलिमेंट्री अलजेब्रा बीजगणित का लेकर चल रहे थे। उसके 5 पार्ट अपन ने देख लिए हैं, अगला पार्ट आगे देखेंगे। उससे पहले मैंने बीच में आपको एक स्क्वायर याद करने का तरीका बताया था, वर्ग ज्ञात करने का तरीका बताया था कि प्रिय दोस्तों 1 से 1000 तक के स्क्वायर चुटकियों में कैसे हल किए जाते हैं, वो आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका बताऊंगा कि कितना भी लंबा आपको स्क्वायर रूट अगला दे दे आप उसको सेकंडों में कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि मेन रूम से मैं आपको किसी एग्जाम का नाम लूं तो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम आपकी एक स्क्वायर रूट कन्फर्म आता है कि स्क्वायर रूट ये चीजें वहां बहुत पहुंचता है रेलवे। तो वैसे अपने बाकी एग्जामों में ऐसे कुछ टॉपिक्स है मैथ के अंदर जिनमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर का बहुत महत्व होता है और अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के विशेष रूप से इन चीजों का महत्व होता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को मालूम है। तो ये वीडियो अपने लिए जो इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोग जो स्क्वायर रूट चुटकियों में सेकंडों में हल करना सीख जाओगे, चाहे अगले की मर्जी हो उतना लंबा दे दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। इतना इजी वे में, इतना शॉर्ट मेथड में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के अपन देखते हैं अपने स्क्वायर रूट का चीज। तो देखो, मैंने जैसे आपको स्क्वायर बताया था उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर तो याद रखने हैं, उनमें तो कोई बात है ही नहीं। 1 से 30 तक आप डेली रिपीट करते जाओ, 5, 7, 10 दिन 15 दिन में अपने आप याद हो जाएंगे। वो चीजें मैंने आपको बता दी थी, क्योंकि 1 से 30 तक की स्क्वायर है तब आप लोगों को स्क्वायर रूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, वरना थोड़ा सा लेंथ ही बन जाएगा। तो वो चीजें अपने लिए वहां बताई थी मैंने कि 1 से 30 तक की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, उसी चीज को अपन लोग जो है आगे बढ़ाते हुए आज स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। तो स्क्वायर रूट भी अपने पास 2 तरीके के होते हैं प्रिय मित्रों। एक तो भाई परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करेंगे अपन, ज्यादातर एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर रूट ही आता है। अगला जो मैं सेशन लाऊंगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का लेके आ जाऊंगा, बट आज जो अपना स्क्वायर रूट का सेशन हो परफेक्ट स्क्वायर रूट का है। ये जो अपना सेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट का है। तो प्यारे मित्रों देखो, बिना मतलब इतना इजी वे में, बहुत इजी वे में अपन इसको सोल्व करते हैं। चलो, मैंने बताया था आपको 1 से 30 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने 25 तक यहां आपके सामने फिर लिख दिए, आपको 1 से 30 तक लिख के मैंने बता दिए थे, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। फिर मित्रों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 570, 25 का 625। 25 तक अपन यहाँ लिख रखे हैं। ऐसे आप लोगों को 30 तक बताया दी, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है, ऐसी सारी चीजें बता दी थी। ठीक है जी, 29 का 841 होता है, 30 का 900 होता है, वो सारी चीजें अपने देख ली थी। 30 तक की स्क्वायर मैंने आपको बता दी थी कि आपको याद रखने, तो उन्हीं चीजों को मैंने आपको 25 तक की स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब देखिएगा, मैंने अपनी स्क्वायर रूट फाइंड करने में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज अपने को बेनिफिट देती है। बात अपन उस चीज की करेंगे कि मतलब कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, वो अपन चीज देख लेंगे। तो चलो देखो, बिना किसी देरी की देखो, ये अपना क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, एक इधर आंसर का यूनिट डिजिट, हिंदी में बोलूं तो क्वेश्चन का इकाई अंक,
और आंसर का इकाई अंक, ये चीज अगर आप लोगों को याद है तो आप स्क्वायर रूट सेकंडों में फाइंड करोगे। तो देखिएगा, मान लो आपके पास जो स्क्वायर रूट का अगला क्वेश्चन दे, जिसका अपन को स्क्वायर रूट का फाइंड करना होता है, जिसका स्क्वायर रूट अपन को फाइंड करना होता है, वो क्वेश्चन दे अगला। तो कैसे कैसे देखो, अगर उस क्वेश्चन का इकाई अंक, अगर उस क्वेश्चन का इकाई अंक 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए, इसमें से क्वेश्चन का इकाई अंक कुछ भी आ जाए, चाहे 1, 4, 5, 6, 9, इनमें से कुछ भी आ जाए, तो हमेशा जो आंसर का इकाई अंक होगा, जो आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे उसका आंसर आएगा, उसका इकाई अंक होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक 1 आता है तो आंसर का इकाई अंक 1 और 9 में से होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 आता है तो आंसर का 2 और 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 5 आता है तो आंसर का भी इकाई अंक 5 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 आता है तो आंसर का इकाई अंक 4 और 6 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 आता है तो आंसर का इकाई अंक 3 और 7 होगा। बोला सर याद कैसे होंगे? देखो तरीका देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 1, इकाई अंक 1 आ रहा है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 81, 81 में इकाई अंक 1 आ रहा है ना। ये लो, 2 का स्क्वायर 4, इकाई अंक 4 आ रहा है ना। 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक 4 आ रहा है ना 64 में। ऐसे 5 का स्क्वायर 25, इकाई अंक 5 आ रहा है ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाई अंक 6 आ रहा है ना। 6 का स्क्वायर 36, इसमें भी इकाई अंक 6 आ रहा है ना 36 में। ऐसे देखो 3 का स्क्वायर कितना 9, इकाई अंक 9 आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, इकाई अंक 9 आ रहा है। तो सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको। अच्छा जी, बात तो ये मालूम चल गई कि परफेक्ट स्क्वायर होता किस चीज का है, कि इकाई अंक अपने पास ही आने चाहिए क्वेश्चन में। अगर ये इकाई अंक आते हैं तो ही परफेक्ट स्क्वायर निकल पाएगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट कब निकल पाएगा? जब इकाई के अंक क्वेश्चन में ये आते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, अगर क्वेश्चन में इकाई अंक इनमें से कोई भी आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो उस क्वेश्चन का मतलब यूनिट डिजिट इकाई अंक ये आ जाए 2, 3, 7, 8, तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में गिना जाता है। फिर तो उसकी बात अपन अगले सेशन में करेंगे। तो सीधी सी बात, इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि जिस तरह बिल्कुल जी आ गई कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक जो है अपना सर, कि सर जो क्वेश्चन का इकाई अंक है ना अपना, वो अगर 1, 4, 5, 6 और 9 आ जाए तो सर अपना जो इस परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, वरना नहीं होगा। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8 आता है तो क्या इकाई अंक अगर ये आ जाता है तो आपका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। बोला जिस तरह इतनी बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई कि क्वेश्चन का अगर इकाई अंक 1 आ जाए तो आंसर कितना होगा? बोला सर 1 और 9 होगा। मैंने बोला अगर 4 आ जाए तो 2 और 8 होगा, 5 आ जाए तो 5 होगा, 6 आ जाए तो 4 और 6 होगा, 9 आ जाए तो 3 और 7 होगा। चलो तो बात करते हैं अपन, देखो कैसे। मैं आपके सामने क्वेश्चन पुट करता हूं। देखो भाई, आपको एग्जाम में दे दे, मान लो अगला कि 7921 का इकाई वो स्क्वायर रूट फाइंड करे, जो आपका है 7921 का स्क्वायर रूट फाइंड करे। जी अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया एग्जाम में, तो आप लोग क्या करोगे? देखो बिल्कुल इजी वे में समझना। बात क्या है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ध्यान से समझिएगा प्रिय मित्रों कि अपनी बात क्या है। देखो पहले अपन को इधर से इस जिस साइड से इकाई अंक गिनते आप इस साइड से उठाना है और 2 का पेयर बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है, बना लिया। आगे जितने बच गए वो सारा ले लो। अगर 1 बचता तो 1, 2 बचता तो 2, 3 बचता तो 3, 4 बचता है तो 4। लेकिन पहले जो पेयर बनाओ, पहले जो जोड़ा बनाओ, वो हमेशा 2 अंक का होना चाहिए। जी अपन ने 21 का बना लिया, बिल्कुल याद रखना 2 अंक का होना चाहिए। ये भूल मत कर देना, वरना सारा क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, फिर बोलोगे कि सर ट्रिक फेल हो गई। जी ध्यान रखना पूरा। बोला हाँ सर। अब देखो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, ये अपना क्वेश्चन है ना, प्रश्न ही तो है, तो प्रश्न का इकाई अंक कितना आ रहा है? बोला सर 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है? 1। तो आंसर का कितना होगा? बोला सर 1 और 9 होगा। ये लो, या तो आंसर का इकाई अंक 1 होगा या कितना होगा? 9 होगा। जी अपने को ये दिया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो अपन ने देखा 2 का पेयर बनाया। सबसे पहले बनाना है पेयर हमेशा 2 का, फिर आगे कितना भी उनका पेयर बना देना है। अब देखो अपने बोला इसका इकाई अंक कितना है, क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ रहा है? बोला सर 1। तो आंसर का कितना होगा? बोला सर 1 और 9 होगा। जितनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब अपन को जो आगे बच गया उसको सारे को उठाना है। कितना बच गया?
79। तो अब अपन को इनमें से देखना है कि 79 किन दो के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो 79 64 और 81 के बीच में 79 आता है कि नहीं आता है? अरे 79 किन के बीच में आता है? 64 और 81 के बीच में तो 79 आता है, इन दोनों के बीच में तो आएगा। तो मालूम चल गया कि सर हाँ ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा ऊपर वाला लेना है, जिनके भी बीच में है उनमें हमेशा ऊपर वाला लेना है। तो ऊपर वाला कितना है? 8, तो 8 ले लो। ये लो जी, 8 के साथ एक तो 1 लगा दो, एक 9 लगा दो, दोनों लगा दी। बोला हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब लड़ाई इन दोनों में हो गई कि 81 आए या 89। भाई इसका स्क्वायर रूट आएगा तो इन दोनों में से, बट ये बोले मैं आऊं या मैं आऊं, ये कुछ नहीं मालूम। तो देखो इस लड़ाई को सोल्व करने के लिए छोटा सा तरीका है। क्या तरीका देखने के ध्यान से, भाई जी की जो अपना एक 79 आ रहा है वो 81 के पास में है या 64 के पास में, ऊपर वाले के पास में है या नीचे वाले के पास में? भाई कि किसके पास में? बोला सर 79 तो 81 के पास में है, मतलब नीचे वाले के पास में, तो आंसर हमेशा नीचे वाला होगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 89 का स्क्वायर रूट है। अगर ये ऊपर वाले के पास में होता तो आंसर हमेशा ऊपर वाला होता। बोला जी बात समझ में आ गई होगी कि इसको जिससे प्यार होगा उसी के तो पास में जाएगा। इसको किससे प्यार है? जो इसका पड़ोसी होगा उससे प्यार है। भाई जब आप लोगों का पड़ोसी हो, आप लोगों के घर वाले हो, प्यार अपने साथी जो पास में उनसे होता है। तो जो ये 79 हो किसके पास में? 81 के पास में। तो बोला मैं तो इससे प्यार करता हूं, तो मेरा तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो इससे निकलेगा। बोला मुझे इससे मतलब ही क्या है? ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 89, मतलब 89 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 79 21। जी बिल्कुल, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोला हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो बात करूं मैं दूसरे क्वेश्चन की। ध्यान से समझिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना। मान लो ये आ गया एग्जाम में, बोला कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। मैंने बोला पेयर बनाना है 2 का, पहले 2 का जोड़ा बनाना है। बोला जी सर बना लिया। फिर बच गए उन सारों का जोड़ा बनाना है, तो इधर 2 बच गए, इनका भी बना लिया। बोलो क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है? बोला सर 1 है। क्वेश्चन की यूनिट जो डिजिट है आपकी कितनी है? बोला सर 1 है। तो आंसर का कितना होगा? 1 और 9। भाई आंसर या तो 1 वाला आएगा या फिर किसका आएगा? 9 का आएगा। उठाते हैं 50 को। बोला तू किन दोनों के बीच में है? ये बोला मैं तो 49 और 64 के बीच में हूं। 50 49 और 64 के बीच में तो आता है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा लेना कौन सा है? ऊपर वाला। भाई इन दोनों के बीच में 50 है आपका, तो लेना कौन सा? हमेशा ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना है? 7। तो या तो इसका आंसर 71 आएगा या फिर 79 आएगा। इन दोनों में से आएगा। लड़ाई इन दोनों में चली। ये बोले मैं हूं इसका, ये बोले मैं हूं। नहीं जी, लड़ाई क्यों करते हो? देखो ध्यान से। ये बोला कि जो आपका 50 हो किसके पास में है? ये बोला 50 की मैं तो 49 के पास में हूं। 64 सौ मेरे से बहुत दूर है, तो मैं तो इससे प्यार करूंगा, तो हमेशा ऊपर वाला आंसर होगा। भाई ये ऊपर वाले के पास में तो है 50, नीचे वाले के पास में तो नीचे वाला आंसर होता। ये ऊपर वाले के पास में तो ऊपर वाला आंसर होगा। तो क्या प्रॉब्लम है फिर? बोला हाँ कि मैं तो 50 हूं, मैं तो ऊपर वाले से प्यार करता हूं क्योंकि मैं तो इसके पास में हूं, तो मेरे लिए तो प्यारा ही ऊपर वाला ही होगा। तो कितना आंसर होगा इसका? 71। इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 71। जी दूसरा भी समझ में आया होगा। चलो बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अपना तीसरा क्वेश्चन मानो यह आ गया 67 24। इसका स्क्वायर रूट पूछ लिया। मैंने बोला पहले कितने का पेयर बनाना है? 2 का। फिर बच गए उनका, सबका बना दो। जी बात समझ में आ गई होगी। इकाई अंक कितना आ रहा है क्वेश्चन का? बोला सर 4। तो आंसर कितना होगा? या तो 2 होगा या 8 होगा। लिख दो, या तो 2 होगा या कितना होगा? 8 होगा। इन 2 के अलावा और तो कुछ नहीं होगा ना? बोला हाँ सर बात इतनी समझ में आ गई। उठाना है 67 को। बोला तू किन 2 के बीच में है? ये बोला मैं तो 64 और 81 के बीच में हूं। ये लो जी, क्या बोल रहा है कि मैं तो 67 और 81 के बीच में हूं। तो इन दोनों के बीच में तो हमेशा कौन सा लेंगे? बोला सर ऊपर वाला। ये लो 8 2 और 8 8, कि ऊपर वाला कितना है? 8 तो है, तो ये ले लिया।
और इसके साथ एक तो 2 जोड़ दिया और एक 8 जोड़ दिया। लड़ाई इन दोनों में कि कौन सा होगा इसका स्क्वायर रूट। बोला कि देखो 67 बोला कि देखो मैं तो 64 के पास में हूं, 64 मेरे से 3 ही कम है, 81 तो मेरे से बहुत दूर है, तो मैं तो ऊपर वाले से प्यार कर रहा हूं, तो मेरा आंसर भी ऊपर वाला होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 82 होगा। ये लो जी, अगर ये नीचे वाले के पास में तो नीचे वाला आंसर हो जाता। कर लिया अपना प्यार है तो पूरा। तो चलो बात करते हैं अगले की। अगला है मान लो अपना 46 24। क्या करना है सबसे पहले, बोला सर जोड़े बनाने हैं। ये लो जी, पहले 2 का पेयर बनाना है, ध्यान रखना 2 से कम ज्यादा मत बना देना, फिर आगे कितने भी बनो, शुरुआत में 2 का पेयर। 4 क्वेश्चन का इकाई अंक, आंसर कितना होगा 2 और 8। ये लो जी 2 और 8। इतनी बात समझ में आ गई? बोला हाँ सर आ गई। उठाते हैं 46 को कि किन 2 के बीच में है। ये बोला मैं तो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में हूं, ये रहा 36 और 49 के बीच में हूं। बोला जी हाँ बात तो सही है, लेना कौन सा है ऊपर वाला। बोला सर 6 ले लो। ये लो, एक बार 2 जोड़ दो, साथ में एक बार 8 जोड़ दो। ये लो जी जोड़ दिया। बोला इन दोनों में से कौन सा होगा। 46 को बोला किसके पास में, 36 के पास में है या 49 के पास में। बोला मैं तो 49 के पास में हूं, नीचे वाले के पास में हूं, ऊपर वाले के नहीं हूं जी। नीचे वाले क्यों, तो आंसर भी कौन सा होगा नीचे वाला। ये लो जी, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 68। बात समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं अगले की। मान लो ये दे दिया 1296 जी, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो 1296 का आपका स्क्वायर रूट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। कैसे, 2 का पेयर बनाया, 6 आगे का एक अंक, 6 के लिए क्या होगा 4 और 6। ये लो जी, उठाया 12 को, किनके बीच में है 9 और 16 के बीच में। लेना कौन सा हमेशा ऊपर वाला, तो ले लिया 3। एक तो 4 जोड़ दो, एक 6 जोड़ दो। बोला कि किसके पास में, ये बोला मैं तो 9 के ज्यादा पास में हूं भाई। 12 से 9 3 ही तो कम है, जबकि 16 तो 4 ज्यादा है 12 से। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आना चाहिए 34 आना चाहिए ना भाई, कि ऊपर वाले के पास में, तो आंसर भी ऊपर वाला आना चाहिए। नहीं जी, इसका आंसर नीचे वाला आएगा। तो 1236 का स्क्वायर रूट 36 होगा, न कि आपका 34 होगा। ये अपना जो है एक इसके अंदर अपवाद है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की स्क्वायर रूट की ट्रिक लागू नहीं होती। तो मैंने आपको ये बता दिया है, जो अपवाद है सिर्फ एक ऐसा अंक है जो कि अपवाद है स्क्वायर रूट अपना। तो इसका आंसर 34 ना होकर 36 होगा। प्यारे मित्रों ये ध्यान में रखना, ये प्यार होते हुए भी दुश्मन की तरफ दौड़ता है, बोलता कि मुझे तो वहां प्यार है, तो वहां चला जा। तो इसका आंसर कितना होगा 36 होगा, न कि 34 जी। बात समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखेगा, मान लो ये पूछ लिया कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, पेयर बनाओ। मैंने बोला पहले 2 का, फिर जो बच गया उनका सभी का। ये लो जी, आगे 81, इकाई का अंक कितना है 1, तो आंसर का इकाई का अंक कितना होगा 1 और 9। ये लो जी, 252 को बोलो किसके बीच में है। ये लो जी इधर देखो, 252 बोला मैं तो 15 और 16 के बीच में हूं, यहां पर हूं। ये लो जी, 225 और 256 के बीच में तो आता है 252। बोला हाँ, तो हमेशा लेना कौन सा ऊपर वाला। ले लो 15 है ना, 15 ले लो, एक बार 1 जोड़ दो, साथ में एक बार 9 जोड़ दो। जोड़ दिया। देखो 252 225 के पास में है, 256 के पास में। बोला सर 252 तो 256 के पास में, मतलब ऊपर वाले के पास में है या नीचे वाले के। बोला सर नीचे वाले के, तो आंसर भी कौन सा होगा नीचे वाला। ये लो जी, काहे को टेंशन है, वो एक अपवाद था सिर्फ 1296 का, याद रखना में 36 होता है। जितना समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अगले की।
मान लो ये आ गया, बनाओ पेयर, 0 1 का बन गया, एक ये बन गया। इकाई अंक कितना है, बोला सर 1, तो आंसर में क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। बचा क्या 620, किसके बीच में है, ये लो सर 24 और 25 के बीच में है। भाई 576 और 625 के बीच में तो होता है 620। तो देखो हमेशा कौन सा लेना है, बोला सर ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कितना है 24, एक बार 1 जोड़ दो, एक बार 9, ये लो जी। दोनों में फिर लड़ाई, भाई कौन सा है, बात तो यही भाई कौन सा है। तो देखते हैं 620 625 के पास में है या 576 के, बोला सर 625 के, तो मतलब नीचे वाले के है या ऊपर वाले के, बोला सर नीचे वाले के, तो आंसर भी कौन सा होगा, नीचे वाला। ये लो जी। काहे को प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है जी सर, समझ में आ गई इतनी बात। चलो बात करते हैं आगे। मान लो पूछ लिया आपको 29 16, ले लो 2 2 का पेयर, 6 इकाई का अंक है, तो किस आंसर क्या होगा 4 और 6, ये लो जी। कितना है 29, किन किन के बीच में, 25 और 36 के बीच में है, ये लो जी। लेना कौन सा है, ऊपर वाला, कितना है 5, तो एक बार तो 5 के साथ 4 लगा दो, एक बार 5 के साथ 6 लगा दो। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा, बोलो 29 36 के पास में है या 25 के, बोला सर 25 के पास में, 4 तो ज्यादा है 25 से, 36 से तो देखो 7 कम है सर, तो कितना कितना आएगा ऊपर वाला, भाई ऊपर वाले के पास में तो ऊपर वाला, नीचे वाले के पास में तो नीचे वाला, तो ऊपर वाला कर दो, ये लो 54 का होगा ये भी चीज समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं अगला। मान लो ये आ गया, बना दो 2 2 का पेयर, 75 और 69, कितना आ रहा है 9, तो 9 में का एक अंक कितना होगा 3 और 7, जब क्वेश्चन का 9 आता तो आंसर कितना होगा 3 और 7, ये लो जी 3 और 7। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो 75 उठाई किसके बीच में है, बोला 64 और 81 के बीच में हूं, ये लो जी, मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में हूं। कौन सा लेना है, ऊपर वाला, ले लो 8, साथ में एक बार 3 लगा दो, एक बार 7 लगा दो, दोनों में फिर लड़ाई। 75 वाला तो किसके पास में, बोला मैं तो 81 के पास में हूं, भाई 81 मेरे से सही तो ज्यादा है, 64 तो मेरे से 11 कम है, तो ये लो जी नीचे वाला आंसर होगा, क्योंकि नीचे वाले के पास में है तो आंसर नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा 87 आंसर हो जाएगा। तो जी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने बहुत सारे स्क्वायर रूट देख लिए। अब आप लोगों को मैं आप लोगों से यही आशा कर रहा हूं कि मैंने जितने स्क्वायर रूट बताए आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आपको किसी प्रकार का अगला स्क्वायर रूट पूछ ले, आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते, इनसे बड़ा पूछ ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखने, 30 तक के समथिंग पूछता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है, तो 30 तक याद रखने आप लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो चलो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन देता हूं, जो आप लोग करके मुझे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मैं आप सभी के आंसर देख सकूं। तो चलिए लिखो, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया पहला होमवर्क के लिए 12 81 64, आगे मैंने दे दिया 12 544, आगे मैंने दे दिया 106 929, आगे मैंने दे दिया 31 684, आगे मैंने दे दिया 17 30 56। ये 5 क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दोगे, ठीक है जी, ताकि अपन लोगों के जो स्क्वायर रूट है वो और ज्यादा तैयार हो सके। इससे ज्यादा और कुछ नहीं स्क्वायर रूट में, बिल्कुल इजी में आपको बता दिया। ये याद होने चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर सेकंडों का खेल है, भाई क्या करना है, इकाई का अंक देखना, आंसर का इकाई का अंक देखना, जो पास में बच गया उसको देखना कि किन के बीच में है, जिनके बीच में मिले वहीं ठोक दो, बस क्या दिक्कत है। प्यार किससे करा वो ध्यान रखना है। तो जी आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, ताकि उनको भी लाभ मिल सके कि हाँ स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट जितनी उनकी अंगुलियों पर याद होने लग जाए, और आप लोगों को होंगे शायद, ये आशा करता हूं। और आप लोगों को जितना यहाँ पर मैटर दिया जा रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ अब मैथ रीजनिंग दोनों आसान होने वाली हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल का नाम आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब आपका क्या नाम है, कॉन्सेप्ट
एजुकेशन पॉइंट, न किस हो गया दोस्त सर के चक्कर में मत रह जाना। अब किस हो गया दोस्त सर चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट, नाम से मिलेगा आपको यूट्यूब पर और लिंक शेयर कर देंगे। तो जो भी एनीवन प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारे दोस्तों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम लोग सोल्व कर सके। और जो कल बीच में एक दिन क्लास नहीं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्योंकि हम लोग ये कोशिश करें कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दें और बहुत अच्छा दिखे। कि कुछ जो अपने स्टूडेंट थे उनकी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम है, आवाज़ की प्रॉब्लम है, आवाज़ की प्रॉब्लम भी आज सोल्व हो गई होगी, दिखने की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई होगी। और इससे भी बहुत अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोल्व कर आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।